हाँ। तो आप कुछ ऐसा नहीं लगा कि जैसे कुछ दिक्कत हो या ना परेशानी ना हो? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी साहब। हाँ परिवार को जो अनुदान की व्यवस्था हो, नौकरी की व्यवस्था हो, जो सरकारी नियम के तहत हो, हम लोगों को लाभ मिले। माँ बाप के इकलौते पुत्र थे। ये घटना जो है काफ़ी आहत करने वाली है और इस क्षेत्र के लोगों में शोक का माहौल भी बना हुआ है। अभी हम मऊ के मधुबन थाना क्षेत्र के सिकड़ी कोल गांव में मौजूद हैं, जहां जिस घर पे मौजूद हैं, इस घर के एक 2016 में दिनेश यादव की भर्ती पुलिस विभाग में हुई थी और वर्तमान में वो कुशीनगर के पुलिस लाइन में ड्यूटी पे कार्यरत थे। संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत की खबर सुन के इनके परिवार के लोग काफ़ी सदमे में पहुँचे, जिसकी सूचना पाकर ये लोग मौके पहुँचे और तथागत कथित रूप से जो भी पोस्टमार्टम वगैरह कराना था, पोस्टमार्टम कराकर डेड बॉडी इनके घर पे आई। उनका अंतिम संस्कार भी हो गया। लेकिन उनके पिताजी हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये घटना कब हुई थी और किस प्रकार से इनको जानकारी मिली थी। उनके पिताजी हैं आप? हाँ उनके पिताजी हम हैं। क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम राम सूरत यादव है। अच्छा, जब ये घटना हुई तो आपको क्या जानकारी मिली थी? हमको कुशीनगर से फ़ोन आया 7 बजे कि आप कौन है? दिनेश के पिता हैं। मैं कहा कि हाँ मैं दिनेश के पिता हूँ। वो बोले कि आपके लड़के दिनेश की तबीयत सीरियस है, हम लोग हॉस्पिटल लेकर के जा रहे हैं, आप चले आइए। उसके 1.5 घंटा बाद फिर फ़ोन आया कि आप कहाँ पर हैं? मैं कहा कि मैं रास्ते में हूँ। उसके बाद वो बोले कि वो अभी से दुनिया में नहीं रहे। ये साहब तो क्या मतलब जानकारी होती? कौन फ़ोन किया था आपको? वहाँ से मेजर फ़ोन किए थे पुलिस लाइन से। तो क्या कुछ बताए थे कुछ? वो कहे थे कि वो उनकी तबीयत सीरियस है, यही बताए हमसे। हाँ तो उसके पहले आपसे कब बातचीत हुई थी उनसे, दिनेश यादव से? 1 दिन पहले हुई थी। हाँ 1 दिन पहले बात हुई थी। क्या बात हुई थी? हाँ यही सर समाचार हुआ कि कैसे हैं। वो बोले कि ठीक है, यही 2-4 बात हुई। अच्छा, कितने दिन पहले यहाँ से वो गए थे? यहाँ से वो 1 महीना पहले गए थे। 1 महीना पहले। हाँ तो जब आपसे वो अंतिम बार बात किए हाँ। तो आप कुछ ऐसा नहीं लगा कि जैसे कुछ दिक्कत हो या ना परेशानी ना हो? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी साहब। हाँ स्वस्थ थे। तो इसमें शासन प्रशासन के द्वारा उचित कार्रवाई की गई है? हम वहाँ पर हम लोग पहुँचे तो पंचनामा बना। उसके बाद से पोस्टमार्टम के में गई और लाश हमको वो लोग पुलिस लाइन ले गए। वहाँ पर उनका गार्ड ऑनर हुआ। अच्छा, गार्ड ऑफ ऑनर। हाँ और उसके बाद 4:45 बजे हम लोग को लाश मिल गई। उसके बाद हम लोगों को आते आते 8:15 बज गया। बाद में घर आए, जो कर्म था थोड़ा दरवाजे पर किए। उसके बाद लेकर के सूरजपुर गए, वहाँ पर उनका अंतिम दाह संस्कार हुआ। वैसा चीज़ नहीं है जो मतलब कि आप लोगों को लगता है कि नहीं कुछ छुपाया जा रहा है? अब संदिग्ध हालत में हम यहाँ से क्या बतला सकते हैं? अब वहीं के लोग न जान सकते हैं सर। तो आपकी मांग क्या है? अब प्रशासन जो उचित समझे वो करे। थोड़ा सा और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, जो परिवार के लोग हैं। देखिए बोल नहीं पाएंगे, ये माता जी बोलने की कोशिश करें। कब जानकारी मिली थी आपको किस प्रकार घटना हुई है? हमके 12-1 बजे मिला। कॉल। हम तो जानले कि हमारे बेटा भर्ती है। क्या नाम पड़ेगा भैया? नाम हमारा पंकज यादव है। वो मेरे चाचा के लड़के थे, चचेरे भाई थे। हम लोगों को सूचना मिली और हम लोग तत्काल वहाँ पहुँचे। पहुँचने में तकरीबन 2-2.5 घंटे लग गए। पहुँचने के बाद जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो हम लोगों को सूचना मिली कि वो मृत घोषित किए जा चुके हैं। चिकित्सकों के द्वारा मतलब कि मृत घोषित कर दिया गया था। तो हम लोग गए तो पोस्टमार्टम हाउस में उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। हम लोग शिनाख्त किए। उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई हुई उसमें पंचनामा में हम लोग साइन वगैरह किए। उसके बाद से पोस्टमार्टम हुआ तकरीबन 3 बजे के बाद।
और 3 बजे के बाद पोस्टमार्टम होने के बाद रिपोर्ट हम लोगों को मिला नहीं, 2-3 दिन बाद रिपोर्ट मिलेगा। उसके बाद पोस्टमार्टम 3:30 बजे क्लियर हुआ, फिर उसके बाद लेके गए लोग वहाँ वो जो होता है शपथ उपत है जो उसमें गार्ड ऑफ ऑनर। हाँ गार्ड ऑफ ऑनर वाले में ले गए। वहाँ से हम लोगों को डेड बॉडी मिल गई तकरीबन 4:30 बजे। उसके बाद हम लोग अपने घर निकले, आने में 4 घंटे लग गए और यहाँ दरवाजे पहुँचे 8:30 बजे और उसके बाद से लेके हम लोग गए जहाँ अंतिम संस्कार होता है। तो वहाँ तकरीबन 10:30 बजे मुखाग्नि दी गई और 12:30 बजे के आसपास सारा विधि पूर्वक जो थी वो सब। अच्छा, वहाँ पे जो शासन प्रशासन के लोग थे उन लोगों से क्या बातचीत हुई आप लोगों की? शासन प्रशासन के जो लोग थे उन लोगों से हमने यही पूछा कि सर कैसे हुआ, क्या हुआ। तो उन्होंने लोग बताया कि रात में खाना वाना खाए, अपना आराम से फ़ोन वोन चलाए, 11-12 बजे तक फ़ोन वोन चलाए हैं ये। चलाने के बाद रात में सो गए। बैरक में रहते थे वो राजेंद्र नगर जो वहाँ पे सिविल वो है क्या बोलते हैं पुलिस लाइन में, वहीं वो कार्यरत थे। तो खा के 12 बजे तक सो गए। उसके बाद से सुबह में जब वहाँ के लोग जगे तो तकरीबन 6 बजे के नियर अबाउट उनको देखे तो थोड़ा तबीयत उनको असमंजस में लगी। तो उसके बाद ले गए अस्पताल और अस्पताल ले जाने के बाद उनका विधि पूर्वक जो जांच वगैरह हुआ तो उसमें वो लोग बताए कि डॉक्टर बता रहे हैं कि अब ये इनके अंदर सांस नहीं है, उनको मृतक घोषित कर दिए। उसके बाद से हम लोगों को सूचना दिए कि आप लोग कहाँ हैं, आप लोग जल्दी आइए, इनकी तबीयत बहुत। अच्छा, आप लोगों की मांग क्या है? हम लोगों की मांग यही है कि जो नियम कानून संविधान के तहत जो नियम कानून बनाया गया हो, परिवार को जो अनुदान की व्यवस्था हो, नौकरी की व्यवस्था हो, जो सरकारी नियम के तहत हो, हम लोगों को लाभ मिले। माँ बाप के इकलौते पुत्र थे और बाकी अब उनके माता पिता बहुत बूढ़े हैं, तकरीबन 75-78 के आसपास दोनों लोगों की उम्र है। वो लाठी के सहारे चलते हैं। अब इनका कोई है नहीं। जो अनुदान राशि इनको मिल जाए, बाकी जो इनकी पत्नी जो लोग भी हैं जो उसके हकदार हैं उनको मिल जाए और ये लोग सकुशल अपना जीवन यापन करें। इनके आगे पीछे अब कोई है नहीं। यही एक लड़का था, वही कमासू लड़का था, वही इन लोगों के जीने का सहारा था। अब कोई है नहीं, सारे रास्ते इनके बंद हो गए हैं। अब समझ लीजिए कि कोई नहीं है, दवा देने तक के लिए नहीं है। 3 लड़कियां हैं, वही इनको संभालेंगी और जो उनकी बहू हैं अब उनके ऊपर है, वो कैसे परिवार चलाती हैं, सारी जिम्मेदारी अब इन्हीं लोगों के ऊपर है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस परिवार की स्थिति बहुत ही मतलब कि नाजुक है और ये घटना जो है काफ़ी आहत करने वाली है और इस क्षेत्र के लोगों में शोक का माहौल भी बना हुआ है। और जैसा कि शासन प्रशासन के तरफ से और जो सरकारी अनुदान या एक परिवार की नौकरी मिलती है उस प्रकार का इस परिवार के लोगों के द्वारा मांग की जा रही है। आप लोगों की क्या राय है? आप लोग क्या सोचते हैं इन सब मामलों में? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप देख रहे हैं सुपर हिंदुस्तानी मुकेश चौहान साथ। धन्यवाद।